मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? कौन से सब्जेक्ट्स लें आपके बच्चे ताकि वो सफलता की ऊंचाइयों को छुएं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी कई रहस्यमयी बातें मैं बताऊंगा आपको। जय माता दी सभी दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहट और आप जानते ही हैं खास कार्यक्रम के बारे में मैं बात कर रही हूं ज्योतिष मित्र की। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने खास कार्यक्रम में, क्योंकि ज्योतिष मित्र की जब बात हो तो बात होती है आपके अपने की, जो सिर्फ आपके हित की बात सोचते हैं, जो आपके लाभ की बात सोचते हैं। और लाभकारी बातों से तो खैर आपको जोड़ते ही हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें भी आपको बताते हैं ताकि जिंदगी में जितनी भी परेशानियों से आप घिरे हों उन परेशानियों से आप बाहर आएं और खुद को पॉजिटिव कर पाएं। बहुत सारी पॉजिटिविटी से तो खैर मैं भी रूबरू हुई हूँ और आप भी जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ जब मौजूद होते हैं तो मित्रता की बात हमेशा निभाते हैं और हमें बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो ज़िंदगी में हमारे हमेशा काम आता है, हमें कामयाब बनाता है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ जाने माने ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। आज भी हमारे साथ है, तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। और आचार्य जी, हालांकि मैं ये सचमुच मानती हूँ कि लोगों को पॉजिटिव करने का जो हुनर होता है, जो एक टैलेंट होता है, वो खैर मैं आपके पास बैठ करके खुद भी सीख सकती हूँ और आप बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव कर भी देते हैं, बहुत सारे उपायों से जोड़ते हुए, उन्हें बहुत कुछ समझाते हुए भी। और मैं इसी तरह ग्रहों को लेकर के भी, ताकि लोग पॉजिटिव बने रहें, कुछ उनके दिमाग में नेगेटिव ना आए, पूरी तरह सकारात्मक होकर चले। मैं उसी माध्यम से ये जानना चाहूँगी कि जब वक्री ग्रहों की बात आती है तो लोग घबराए नहीं, पहले तो उसका मतलब जाने वो आपके जरिए, फिर मैं उसके प्रभाव पर भी आपकी रोशनी चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले उसका मतलब। देखिए, जिस ग्रह विशेष की हम चर्चा जब भी जन्म पत्रिका के अंतर्गत करते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान इस बात का देना होता है कि उस जन्म पत्रिका के अंदर किसी ग्रह विशेष का रोल आखिर है क्या। आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको जो 9 ग्रह परमेश्वर ने आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको फल देने के लिए तय किए हैं, यूं समझो कि एक चीफ मिनिस्टर है और वो चीफ मिनिस्टर ने आगे डिपार्टमेंट्स बांट रखे हैं। सूर्य से लेकर केतु तक के जो ग्रह है विशेष तौर पर उनके पास अपना अपना एक विभाग है जो आपके जीवन में आपके उस विशेष विभाग के लिए काम करते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन है, आपके खास तौर पर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर है, आपके संतान का सुख को लेकर है, आपका भाग्य को लेकर है। हर ग्रह विशेष का एक अलग अलग रोल निश्चित तौर पर निहित होता है। और यह बात आप जरूर ध्यान में रखना कि आपकी जन्म पत्रिका के 9 ग्रह कभी भी आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होते हैं। यह बात आपको हमेशा अपने जहन में रखकर चलनी है। और जब कभी भी वक्री ग्रहों की चर्चा की जाए, वक्री ग्रहों की चर्चा करने का मतलब ही यह है कि आपको इस बात को समझा दिया जाए कि आपके जीवन में आखिर वक्री ग्रह कहते किसको हैं। अगर आपके पास इंग्लिश में कोई होरोस्कोप बनी हुई है, आप अपनी जन्म पत्रिका के उस 12 खानों के एक जो सबसे पहली फिगर रेक्टेंगल या स्क्वायर आपके यहां बनी हुई है, पहले पेज पर, दूसरे पेज पर, तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रह जो है अलग अलग खानों में, कहीं पर 2 ग्रह इकट्ठे हैं, कहीं पर हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में 4 ग्रह इकट्ठे हों, किसी में कोई भी ग्रह इकट्ठा नहीं है, सारे के सारे ग्रह ही अलग अलग घरों में बैठे हैं। जैसे भी वो पोजीशन में बैठे हैं, सबसे पहले यह देख लेना जरूरी होता है कि क्या एक्चुअली तौर पर किसी ग्रह के साथ वो मतलब वक्री या रेट्रोग्रेड, अर्थात इंग्लिश में अगर बनी हुई तो आर उसके साथ लिखा हुआ है। अगर आर या वो किसी भी ग्रह विशेष के साथ लिखा हुआ है तो इसका सीधा संबंध है कि आपकी जन्म पत्रिका के लिए वह ग्रह वक्री प्रभाव में है। यह बात मेरी ध्यान रखना, ऐसा कोई होरोस्कोप आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा जिसमें सूर्य और चंद्रमा के साथ वो लिखा हुआ हो या रेट्रोग्रेड लिखा हुआ हो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भारतीय ज्योतिष के नियमों के अनुसार कभी भी वक्र स्थिति में आते ही नहीं है। ये दोनों ऐसे ल्यूमिनरीज हैं, ये ऐसे रोशनी देने वाले ग्रह हमारे लिए माने जाते हैं जो वक्री कभी भी नहीं होते हैं। और आप हो, मैं हूं, मेरे परिवार का कोई सदस्य है, मेरे आप मित्र हैं, आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, कोई भी दुनिया जहान में जो इंसान पैदा हुआ, राहु और केतु हरेक की कुंडली के अंदर वक्री ही होते हैं। यह बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आके हमें बताया कि भाई हमारे जन्म पत्रिका के अंदर फलाने एस्ट्रोलॉजर ने हमें बता दिया कि भाई तेरी कुंडली में तो राहु वक्री है, इसलिए तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है।
मैं बड़ा अंदर से हैरान हुआ कि इस तरह के एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो बात को कैसे पकड़कर किसी तरह से उस बाल की खाल निकालते हैं और आपको आपकी परेशानियों के लिए गलत फहमियां पैदा करते हैं। इसलिए इस बात को आज के इस कार्यक्रम में बताना जरूरी था कि वक्री ग्रहों की अगर इस कार्यक्रम के साथ बात चलती है, वक्री ग्रहों से संबंधित अब आपको कुछ उपाय बताते हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो इससे अच्छाई सीखने की बजाय कहीं ना कहीं वो इसमें से भी कुछ ऐसी बुराई ढूंढते हैं कि उसके नाम पर लोगों को किसी ना किसी तरह से परेशान रखा जाए। इसलिए आपको बता रहा हूं कि राहु और केतु हर एक की कुंडली के अंदर वक्री ही होता है। आप अपने परिवार के सब सदस्यों की कुंडली अगर लेकर वहां चले गए, वो आपको अपने कंप्यूटर पर या आपकी बनी हुई कुंडली में दिखा देगा कि देखो आपके सब परिवार के सदस्यों की जन्म पत्री में राहु और केतु वक्री हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आपकी तो बड़ी तकलीफें, आपकी तो बड़ी परेशानी, आपको तो ये उपाय करना पड़ेगा। आपका हर परिवार के सदस्य के हिसाब से भी अगर 31,000 रुपया गिन लिया जाए, 4 या 5 लोग हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा, तब जाकर ये उपाय आपका ठीक होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस प्रकार के किसी भी झांसे में मत आइएगा। राहु और केतु सबकी पत्री में वक्री होते हैं। क्या प्रभाव होता है चर्चा करूंगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल, ये भी जानेंगे कि आखिरकार इसका प्रभाव किस तरह से हम पर पड़ता है। हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में अपनी कुंडली के जरिए, और जब कुंडली नहीं होगी तो एक सही व्यक्ति, सही मार्गदर्शक होना चाहिए जीवन में। देखिए, कई बार भगवान ना करे किसी के साथ बुरा हो, भगवान ना करे कि किसी की जिंदगी में नकारात्मक परिस्थितियां आए, तो कई बार लोगों को तो संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। कई बार लोगों के साथ ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपके जीवन में सब कुछ उलट हो जाता है, सब कुछ नकारात्मक हो जाता है। घबराए नहीं, जरूरी है कि आप ये जाने कि उपायों का महत्व जिंदगी में बहुत होता है। तो पहले ही आप सजग हो जाएं, पहले ही आप जागरूक हो जाएं, और आप एक बार आचार्य जी से मिलकर देखिए, जानकर देखिए कि किस तरह वो आपको पॉजिटिव करते हैं, किस तरह आपको उपायों से जोड़ते हैं, किस तरह जिंदगी स्मूथ होती है, सरल होती है, सभी परेशानियों से वो आपको निकाल लेते हैं। संपर्क साधी, स्क्रीन पर संपर्क सूत्र है, आप मिलने का वक्त ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और एक बहुत बेहतर चीज जिसे आप ग्रंथ के रूप में और एक अनुसंधान के रूप में देख सकते हैं, जीवन सार अमृत कुंडली फल। जिन लोगों को फायदा हुआ है उनसे मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। बहुत कुछ आप इसके बारे में जानेंगे, बहुत कुछ मैं भी बताने वाली हूँ, हम बहुत कुछ आचार्य जी से भी जानेंगे जीवन सार अमृत कुंडली फल को। लेकिन फिलहाल कॉलर से बात कर लेते हैं। राजीव हैं फिरोजाबाद से, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी राजीव जी। जय माता दी। बताइए राजीव जी। जी, मेरा नाम राजीव शर्मा है। जी जी जी। मेरा जन्म 23/5/1981 को फिरोजाबाद में हुआ है। समय है हमारा 7:52। 7 सुबह की। ठीक, फिरोजाबाद का ही आपका जन्म है। हाँ जी। आपको सुन रहे हैं आचार्य जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी मैम, ऐसा है कि मैं राजनीति में हूँ जी। शिवसेना जिला प्रमुख फिरोजाबाद हूँ मैं, और काफी चुनाव, 1-2 चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन हार गया हूँ। राजनीति में काफी मैंने मेहनत की है, लेकिन सफलता मिली है वो सफलता नहीं मिली जो मैंने मेहनत की, उस हिसाब से सफलता नहीं मिली। और कुछ समस्या से भी ग्रसित हूँ, आर्थिक समस्या से भी, और काफी परेशान हूँ। जो सफलता मिली सही है, राजनीति को अपने मैंने ध्येय माना, जीवन मैंने समर्पित किया, और ये चाह के देश धर्म धरा की सेवा करूं, लेकिन वो सफलता मिल नहीं पाई। जय माता दी राजीव जी। जय माता जी। आपका फिरोजाबाद यूपी के अंतर्गत आपका जो आता है उसमें है आपका जन्म? जी जी। ओके, आपने जो मुझे जन्म पत्रिका दी है 23 मई 81 और 7:52 AM, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद। हाँ जी 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 जी। आपकी जन्म पत्री मेरे सामने है, मिथुन लगन की और धनु राशि की जन्म पत्रिका आपकी है मेरे सामने। आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपने एक तो बताया कि पॉलिटिक्स में आपका जिस हिसाब से आपने मेहनत की उसके मुताबिक फल नहीं मिल पा रहा। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? जो ये साहब आर्थिक स्थिति भी बड़ा परेशान है मैं, और काफी मैंने प्रयास किया, लेकिन राजनीति में सफलता नहीं, चुनाव भी हारा मैं, 2 चुनाव हार चुका मैं। ओके, 2 चुनाव हार चुके। उस समय कोई उपाय नहीं किए थे क्या? जी नहीं, कुछ नहीं किए थे। मैं जो पूजा करते हैं वो पूजा की। वैसे 2-3 बातें मैं आपके लिए राजीव जी थोड़ी नेगेटिव देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली के अंदर। आपका एक्चुअली मिथुन लगन है और धनु राशि का प्रभाव है आपके जन्म पत्री में। और सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम पता क्या है? जी। आप सबकी सुनते हैं लेकिन करते फिर भी अपने मन की ही है। अर्थात दूसरों के कहे और सुनी हुई बातों के बावजूद आप किसी प्रकार से उनकी सलाह को अपने जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं, और अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने समय से पहले रख देते हैं। आप जीवन में दूसरे लोगों से जब वायदे पहले कर देते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया या मैं इलेक्शन जीत गया, अगर मुझे ये पद हो गया तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। एक व्यक्ति को खुश करने वाली तबीयत 10 लोगों को नाराज कर बैठती है, और वो अंतर्घात से आपके लिए
किसी प्रकार से वर्क करने की बजाय भितराघात करते हैं, वो आपके लिए किसी भी प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं। जी इसलिए अपने आने वाले समय की अच्छी योजनाओं के बारे में किसी को पहले से कुछ भी बताना बंद करना आपके लिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आपकी कुंडली के अंदर राजीव जी आपके बृहस्पति और शनि 2 ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वक्री हैं। हाँ वक्री ग्रह है ये आपकी जन्म पत्री में। आज का हमारा टॉपिक भी वक्री ग्रहों का चल रहा है। जी और जो दशा आपके ऊपर दिसंबर 2013 से शुरू हुई है, राजीव जी हैरान होंगे कि शनि जो आपकी कुंडली के अंदर भाग्य का मालिक है, वो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वक्री फल दे रहा है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का फल आपको दिखा रहा है। यहां मुझे 3-4 बातें आपसे वेरीफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उस बातों को वेरीफाई करके अगला कदम बढ़ाते हैं। आपके घर में ब्याह कर आई हुई स्त्रियां, जिसमें जैसे आपकी मम्मी, आपकी मिसेज, कोई आपकी भाभी, उनमें से किसी का नाम MARV और S में से तो नहीं है? बी से मेरी मम्मी का नाम है। V से मम्मी का नाम है। और एक और क्या बताया आपने? MK VR और S। VR और F। जी। R से कौन है? R से कोई नहीं है। मैं बी से मेरी मम्मी है। V से उनका पूरा नाम बता दीजिए मुझे। विनोद कुमारी और बेबी। विनोद कुमारी और बेबी। हाँ ओके, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मुझे ये जाननी है कि आपको अपने एजुकेशनल लाइफ जो है, जो आपने 10th के बाद इमीडिएट सब्जेक्ट्स चॉइस किए थे, क्या एक्चुअली तौर पर वो आपके काम नहीं आए? नहीं आए, मैंने साइंस थी मेरे पास। ओके, एक बात तो ये भी हुई। राजीव भाई एक और बात बताइएगा, आपको अक्सर हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसा कभी किसी तरह से कोई व्यापार या प्रोफेशन कुछ ऐसा रहा है? नहीं, अब से 10 दिन बाद नहीं मुझे रहना पड़ता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी बाहर रहना पड़ता है। राजनीतिक काम से रहना पड़ता है, प्रोफेशन ऐसा कुछ नहीं। राजनीतिक कामों से ऐसा रहना पड़ता है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? महीने में एक बार, 10 दिन में एक बार, 3 दिन 4 दिन में एक बार, कितनी देर में एक बार? करीबन अभी तो क्या नहीं, वो बहुत पहले। अभी तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं राजनीति एक तरह ठप है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एक धर्म हित का कार्य वो करने में लगे हुए हूँ राजनीति के जरिए, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने में होना पड़ता है घर से बाहर। तो कितने दिनों के लिए रुकना पड़ता है? और कभी कभी कुछ ऐसी समस्या और जो भी करना पड़ता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ जी। अच्छा, एक और बात लास्ट आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि एम्बिशियस और टारगेटफुल बहुत है, जिस चीज को हासिल करने की सोच लें, अगर सोच लें कि प्रधानमंत्री साहब को मिलना है तो जैसे तैसे करके जुगाड़ जरूर लगा लेते हैं, मिलने वाली स्थिति हो जाती है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है? नहीं साहब, ये बिल्कुल सही बात है साहब। ऐसा भी है? जी है ऐसा? हाँ है। ओके, मैं सिचुएशन सारी राजीव जी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर पढ़ गई। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अब आप हाँ या ना नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हाँ या ना में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी फिर। जी। अब सिर्फ सुनना है। एक तो आपने जीवन में हाथ जोड़कर आज से ही अपने कानों की तौबा लगा लेनी है कि अपने जीवन में अपनी मिसेस या परिवार के किसी भी स्त्री की नॉलेज के बगैर किसी भी स्त्री की मदद करने से पहले 10 बार सोचिएगा। आपके द्वारा किसी तरह से फीमेल साइड की गई मदद जीवन में किसी तरह से किसी दूसरों के द्वारा किसी अलग नजरिए से देखी जाती है, और उसका दोष जीवन में आपके लिए जीवन में निश्चित तौर पर जुड़ना संभव रहेगा। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में पहले से किसी को कुछ नहीं बताना, यह बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरी बात, आपके जीवन में अगर शादी के एकदम बाद से 7 वर्ष के अंदर अंदर इन लॉज में से किसी के साथ बोलचाल बंद हुई है या किसी के साथ वाद विवाद हुआ है और उनके साथ अब किसी तरह से रिलेशन सामान्य नहीं है, उन रिलेशंस को सामान्य करो। अगर ऐसा नहीं हुआ और 7 वर्ष के अंदर अंदर ससुराल में से किसी के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट आया है, तो उस परिवार के सदस्य के नाम से आप गौशाला में जरूर कुछ ना कुछ डोनेशन किसी भी बीमार गौओं के लिए जरूर दीजिए, दिन या बार कोई भी हो। तीसरा उपाय आपने जो इस समय में विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो ये कि आप एक पन्ना रतन लास्ट फिंगर में वर्किंग हैंड के अंदर पहने, सिल्वर या गोल्ड में, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि रेड या मेहरून कलर आपने खाने पीने और पहनने के लिए किसी भी प्रकार से आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जीवन में अपने घर के अंदर मुश्क कपूर जो कैम्फर होता है वो आप हर रोज 1 टिकिया जरूर जलाने का नियम बनाएं, अपने ऊपर से उसार के,
और जब जलाना है आपने एक मंत्र बोलना है, सिर्फ एक पंक्ति का, और वो मंत्र बड़ा आसान है। वो मंत्र है ओम फट स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आपने एक मुश्क कपूर की टिकिया जो है वो रोजाना स्टील के बाउल में रखकर उसको जलाना है। ये 3-4 उपाय आप शुरू करें। मेरा आपसे वायदा रहा कि आपके लिए जीवन में जो आर्थिक समस्याएं और जो आपने कहा कि हाँ मैं जितनी मेहनत करता हूं उस मुताबिक मुझे रिजल्ट नहीं आता है, उसमें बहुत बहुत बेहतरी आपको अनुभव होने लगेगी। 6 महीने मेरे साथ चलिए, मैं वादा करता हूं कि आपके लिए वो स्थितियां जीवन में आ जाएंगी। हाँ, जो उपाय जीवन सार जैसे कि ज्योत्सना जी बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से बताती हैं, वो जीवन सार एक बार जरूर बनवा लो। आपका आने वाला लगभग 12-14 साल का प्रयास करूंगा कि उसमें भविष्यवाणियां लिखकर आपको उसके निमित्त मैं जागरूक कर दूं और उसके उपाय आपको बता दूं। वो उपाय आपको टाइम टू टाइम करने हैं, उससे निश्चित तौर पर आपके लिए आने वाला समय सुखद रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। बिल्कुल। और देखिए, आपको एक इंडिकेशन पहले ही मिल गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में सुखद परिस्थितियां चाहते हैं आपकी ज़िंदगी की सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो एक बार जीवन सार अमृत कुंडली की तरफ उन्मुख होइए, आचार्य जी की तरफ उन्मुख होइए, उनसे मुलाकात करके देखिए और एक बार उनसे मिलिए जिन्होंने मुलाकात की, जिन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया, जीवन सार अमृत कुंडली फल को बनवाया। और आप ये भी जानते हैं कि इसके साथ वो वॉइस सीडी मिलती है जिसमें आप महसूस करेंगे कि आपके साथ मौजूद हैं आचार्य जी आपका मार्गदर्शन करने के लिए। जिन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, एक बार उनका अनुभव जानते हैं। जय माता दी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं काफ़ी समय से इनके पास आ रहा हूँ और मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जो इनके आप पास आने के बना हो। इनके उपाय भी ऐसे बढ़िया उपाय हैं जैसे तुरंत रिजल्ट मिलता है। इतने मुश्किल उपाय भी नहीं होते, कोई भी आसानी से कर लेता है, आसान उपाय होते हैं। और मेरा काम पहले बिल्कुल भी नहीं था, मैं इनके पास प्रॉब्लम लेके आया तो इन्होंने सोल्यूशन किए, मेरे को बताए उपाय, उसके हिसाब से मैंने काम किया। आज मैंने अपनी फैक्ट्री भी डाली हुई है। मशीनें पहले मेरे पास 4 थी, लेकिन अब 12 मशीनें मेरे पास चल रही हैं और इन्हीं की वजह से, इनके उपाय की वजह से सारा काम सही हो रहा है। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब भी कोई परेशानी होती है मैं इनके पास आता हूँ और उसका समाधान हो जाता है। तो फिलहाल इन लोगों से मुलाकात की, जीवन सार अमृत कुंडली फल के महत्व को भी आप समझ गए होंगे। जीवन में कुंडली बनवाइए और उसके जरिए ये जानिए कि जो परेशानियां हैं, जो ग्रहों की स्थिति है, वो आपकी जिंदगी में कहीं बहुत बड़ी समस्याएं तो नहीं बना रही हैं। उन समस्याओं को, उन अड़चनों को आप खत्म कर सकते हैं कुछ खास रेमेडीज से, कुछ खास उपायों से जुड़ते हुए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक सही मार्गदर्शन आप प्राप्त करें, आचार्य जी का मार्गदर्शन। और इन लोगों को प्राप्त हुआ है, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि संस्थान के संपर्क सूत्र आप नोट कर लीजिए। 12 से 1 के निःशुल्क कॉलिंग के वक्त को आप जानते हैं। और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो खैर खास बात ये रहती है कि मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में मौजूद रहते हैं आचार्य जी। आप मिलने का वक्त ले सकते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो मित्रता निभाते हैं। और इसी तरह आपको बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। आज भी वक्री ग्रहों को लेकर आपको बहुत सारी जानकारी दे, इसका मतलब भी समझाया है, लेकिन प्रभाव भी तो जानने हैं कि किस तरह का प्रभाव आप पर और हम पर पड़ता है। चलिए जानते हैं आचार्य जी से क्या कुछ प्रभाव रहते हैं वक्री ग्रहों। देखिए, वक्री ग्रहों का अर्थ एक्चुअली क्या होता है कि उल्टी गति से चलने वाले ग्रह। एक बात आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि एक्चुअली जो है, हम तारा मंडल की तरफ, आकाश मंडल की तरफ अगर देखते हैं, और खास तौर पर जो हमारे साइंसदान या जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, वो खास तौर पर जब इन ग्रहों के ऊपर नजर रखते हैं, या पंचांग करता जो खास तौर पर पंचांग का निर्माण करते हैं, वो उस थ्योरी पर चलते हैं जैसे कि आप एक किसी ट्रेन या बस में जब सवारी कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट गति से चलते हुए आपको ऐसा लगता है कि बगल में खड़े हुए जो सड़क के आसपास जो खड़े हुए वृक्ष हैं, सड़क के आसपास खड़े हुए जो इमारतें हैं, वो शायद भाग रही हैं उल्टी दिशा की तरफ। एक्चुअली जिस तरफ आप चल रहे हैं उससे विपरीत दिशा की तरफ वो चीजें भाग रही हैं। असल पोजीशन क्या होती है कि आपकी अपनी गति इतनी तेज होती है कि आपकी आंखें स्थिर नहीं हो पाती। वो जगह जहां पर वो आप नजर कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली स्थिर होने के बावजूद आपको विपरीत दिशा की तरफ, वक्री स्थिति की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे होते हैं। यही पोजीशन ग्रहों की होती है कि जब एस्ट्रोनॉमर्स या पंचांगकर्ता या ज्योतिषकर्ता खास तौर पर आकाश मंडल में अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, जो आकाश मंडल के अंदर 12 राशियों का भूचक्र हमने बना रखा है, इमेजिनरी एक बेल्ट जो जिसे बना रखी है, उसमें उस ग्रह विशेष का कुछ ऐसे खास दिन जरूर आते हैं जब वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें पीछे की तरफ दिखाई देता है, जिसे हम
जब पंचांग के द्वारा अपनी कुंडली बनाकर लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं कि यह वक्री ग्रह है। और वक्री ग्रह का सीधा सीधा शाब्दिक मतलब है कि वो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर उल्टी गति से चल रहा है। क्या एक्चुअली तौर पर उल्टी गति से चलने वाला ग्रह आपके लिए उल्टे फल करता है? इस बात को भी आप समझ लीजिए कि जब जन्म पत्रिका के अंदर कोई ग्रह विशेष आपके लिए उल्टी गति से चलने का काम कर रहा है, पहले यह देख लो कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर गॉड ने, भगवान ने, परमात्मा ने आपके उस ग्रह को जिम्मेवारी किस घर की दे रखी थी। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो ग्रह विशेष शुभ फल देने वाले घरों का स्वामी था और वक्री हो गया, तो इसका मतलब तो यह जरूर है कि आपको निश्चित तौर पर अब उस ग्रह विशेष से उतने उपयुक्त फल जो मिलने चाहिए वो फल शायद ना मिल पाए। लेकिन मैंने एक शब्द बोला कि शायद ना मिल पाए। अब उस शायद का उत्तर क्या है? हमें देखना होता है कि वह ग्रह जो वक्री पोजीशन में है वो वक्रता के प्रभाव में होते हुए आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कौन से खाने में बैठा है। मान लो वो पहले घर में वक्री होकर बैठा है, तो वक्री का मतलब क्या है कि वो पिछली गति की तरफ जाने को उत्सुक है।